आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 34 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो इकट्ठा हुए उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर। आज का वचन आपके बेटा बेटे के जीवन सोगना फलाए प्रभु जी। और आज से पिता इन बड़ी आज्ञाओं का आज्ञाकारी बनकर आपके बेटा बेटे चले और तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों पे चले, तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा हृदय में यीशु मसीह सभी से बातचीत कर। आज का वचन हर की जीवन सोगना फलाए प्रभु जी। और हरि का हृदय, हरि का जीवन आपके प्रति प्रेम और पवित्रता में और राज्य की वारिस बने। ऐसा आनंद खुदा ईश्वर राजा पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले और मदद में सहायता कर सभी आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसकी 34 से हमने पढ़ा कि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की आधार है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो व्यवस्थापक था यीशु मसीह को परखा कि ये कौन से बड़ी आज्ञा दे, क्योंकि मेरे अजीजों मूसा के द्वारा परमेश्वर 10 आज्ञाओं को दिया था, है ना। हम जानते निर्गमन 20 अध्याय के अंदर हम जानते कि परमेश्वर ने बड़ी आज्ञाओं को दिया था। लेकिन यीशु से उन्होंने पूछा कि बड़ी आज्ञा कौन सी है, लेकिन यीशु ने उस बात को कहा। यीशु ने बहुत ही अच्छा जवाब उनको दिया और बड़ी आज्ञा के बारे में बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वह कहा, यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में और उस वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो उसके डर, उसके भय में चलते और अपने आप को समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते कि हम संसार को खुश करें, संसार की बातों को भी माने और प्रभु को भी खुश करें, उसकी बातों और उसकी आज्ञा को भी हम उसकी आज्ञा के ऊपर भी चलें। इस बात को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि अब तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यदि हम प्रेम रखते हैं उससे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी प्रेम कहलाएगा। यदि आप कहेंगे कि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी, अपनी इच्छा के अनुसार चले, संसार को भी खुश करेंगे, प्रभु को खुश करेंगे और कहेंगे आप कि प्रभु से मैं प्रेम करता हूँ, तो इसमें आपका प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इससे सिद्ध होता कि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का प्रेम है कि वह आप और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। वैसे ही आप और मुझे भी अपने आप को समर्पित करना है, पूरे तन, मन और पूरा जीवन और पूरी आत्मा, अपने विचारों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे, ताकि उसके वचन का अनुसार हम चलकर उसके राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। और वो दूसरी आज्ञा बताता है कि उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वे ये दो आज्ञा क्या बताता है कि ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। मेरे अजीजों, चाहे भविष्यवक्ता की पुस्तक हो, चाहे यशायाह भविष्यवक्ता हो, चाहे यशायाह हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे योएल हो, चाहे होशे की जो भी आप भविष्यवक्ता हो, यदि वो पुस्तक, वो वचन हो, तो उनका आधार भी यही बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। क्योंकि सारी व्यवस्था के ऊपर यह आज्ञा सबसे बड़ी अटल है मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन की इच्छा के अनुसार हमें चलना होगा। अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें और सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। प्रेम का मतलब ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, क्योंकि जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और खुदावन उस इच्छा के अनुसार, यानी कि खुदावन उस बात से हमारी जो हम उसको खुश करते हैं, हमें आशीष देता है।
अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें आप और मुझे आशीष देने और स्वर्गीय राज्य की आशीष देने के लिए, स्वर्गीय अनंत जीवन देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया था कि हम उसके राज्य की वारिस बन सके। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी आज्ञा आपके अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। प्रेम का मतलब ये मेरे अजीजों कि आप दूसरों को, पड़ोसी को क्षमा करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने जीवन में गांठ बांधते कि मेरे को ये वहाँ पर इस बात को कहा था इसलिए मैं नहीं कर जाऊँगा, या उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसे, उनके मन में एक कठोरता का मन हो चुका है। लेकिन आप अपने मन को कठोर ना करें। आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो आप लोगों से भी प्रेम करें, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरे लोगों का आदर सम्मान करता है वो मेरे आदर सम्मान करता है। आपको इस वचन से कहता है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आप और मुझे लोगों को क्षमा करें, लोगों से प्रेम करें और परमेश्वर से उससे अधिक प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना, अपने आप को समर्पित करना, उसके अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलकर उसके राज्य की वारिस बनना। हालेलुया। तो मेरा जी, जो आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे बड़ा यही कि परमेश्वर को अपने सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे प्रेम के सारे प्राण से उसको प्रेम करें, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है। मेरे जो यीशु मसीह कि प्रेम ही यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप और मुझे यदि प्रेम करना है तो उस खुदावन की आज्ञाओं को मानना हमारे लिए आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत किया प्रभु, आपका धन्यवाद। आज का वचन पिता आपकी बेटा बेटी जो सोगुना फलाए प्रभु जी, आज से फलवंत होने पाए। इस वचन को सुने पिता और तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे मार्ग पर चले, तेरे वचनों पर चले, हमेशा आपके डर आपके भय में चले पिता। हमेशा उनको रास्ते तेरा मार्ग दिखा, हमेशा हाथ पकड़ कर चला प्रभु जी अपने राज्य की वारिस बन, क्योंकि सर्वसिद्ध परमेश्वर पे दाव है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी। हमें सीखा समझा, आपके नाम की महिमा स्तुति हो। यीशु मसीह बढ़ता जम घटे मेरे पिता, हरि वचनों से बात है कि आशीष का धन्यवाद प्रभु जी, और हरि को तेरे आज्ञाकारिता में चला प्रभु, सीखा समझा, आपके नाम की महिमा मेरी ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो मैं आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको फिर से। जय मसीह।